हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 29वां दिन 22 अप्रैल 2020 पुनः आपकी सेवा में एक बार फिर। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। भगवत गीता 10वां अध्याय और 14वां श्लोक। जो 10वां अध्याय है वो भगवान का ऐश्वर्य है। इसमें अर्जुन भगवान को कहते हैं, सर्वं मते एवं धृत्यमन्या यन्मा वेदसी केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवा न दानवा सर्वं एवं मृतदित्यमन्या यन्मा वेदसी केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा सर्वं एवं धृत्यमन्या यन्मा वेदसी केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन उनकी पुष्टि करता है कि श्री की श्रद्धाहीन तथा असुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक इन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुचरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हार्स हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उनकी पुनः स्थापना की, उसकी पुनः स्थापना की, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतो उपनिदेशक की भूमिका में हमने कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सुत पात्र के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुचरण करें। जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली है तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। अगले ही श्लोक में भगवान को अर्जुन कहते हैं 15वें श्लोक में, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही है। अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि अगर आपकी अगर कृपा हो और गुरु की कृपा हो तो कोई व्यक्ति आपको जान सकता है, अन्यथा भगवत लीला और भगवान को जानना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जो प्रकट हुए वो भगवान होने के बाद भी मनुष्य में होकर भगवत लीला कर रहे हैं और रामावतार में भगवान होके मनुष्य लीला कर रहे हैं। अब रामावतार में भगवान मर्यादा का एक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान है लेकिन मनुष्य के अंदर जो ऐसे कर्म करता है जो बखानने योग्य हो और शास्त्रों में स्थापित हैं तो उनका नाम पड़ गया मर्यादा पुरुषोत्तम। हालांकि भगवान श्री राम के पिता जो थे दशरथ महाराज, उनकी 3 पत्नियां थी। फिर भी यहाँ पर भगवान ने सिद्धांत प्रस्तुत किया
कि उन दशरथ महाराज का अनुचरण नहीं किया, आज्ञाकारी पुत्र बने, लेकिन अगर पिता की 3 पत्नियां हैं तो भगवान ने मर्यादा में रहकर वो सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मनुष्य का कर्म है कि एक पत्नी पतिव्रता धर्म निभाए वो। तो भगवान माता सीता के साथ स्वयंवर हुआ और एक पत्नी धारण करी। और ठीक उसी तरह द्वापर युग में अगर आप देखते हो, साक्षात भगवान जो मनुष्य होकर भगवत लीला कर रहे हैं, जैसे भगवान ने विवाह किया तो 16,108 पटरानी के साथ, और बाल्य लीला में, बाल्य अवस्था में जब तक भगवान ब्रज में रहे तब तक उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। प्रतिदिन भोर में ब्रेकफास्ट से पहले, बाल भोग से पहले 2 असुरों का वध करते थे वो। तो ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, अगर भगवान कुछ ऐसी लीला कर रहे हैं तो साक्षात भगवान है वो। और यहाँ पर भगवान श्री राम भगवान हैं, लेकिन एक मनुष्य का पात्र निभा रहे हैं। तो कई बार शंका लोगों की ये होती है, भगवान राम तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी है, और यहाँ 16,108। तो ये प्रमाण सिद्धांत है इस बात का कि वो साक्षात भगवान कृष्णस्तु भगवान का अवतार हुआ है, और भगवान श्री राम जो है भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार हैं। तो ये प्रमाण सिद्ध होता है। जैसे गुरु वशिष्ठ और उनके माता पिता मर्यादा से उनको बुलाते थे, एक आदर संस्कार था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला में हम देखते हैं ब्रज में कि भगवान जब से भगवान का जन्म हुआ है, कोई भी आदर संस्कार से ब्रजवासी या उनके माता पिता भी, जैसे माता यशोदा कलवा कलवा करके ये कन्वा, ये कन्हैया, ये कृष्णा ऐसे करके बुलाते थे, तो उनका मान सम्मान उनकी दृष्टि में नहीं था, वो मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे कि वो भगवान है। इस रूप में पुरुषोत्तम साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान जब भी प्रकट होते हैं, चतुर्व्यूह भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और पुष्प धारण करके आते हैं वो। और भगवान जब प्रकट हुए माता देवकी के गर्भ से, तो भगवान ने पीताम्बर धारण किया होता है। जैसे मनुष्य लीला होती है अगर, तो भगवान तो जैसे हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति होती है तो नग्न अवस्था में होते हैं, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने तो श्रृंगार किया हुआ था और पीताम्बर धारण किया हुआ था। तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अगर मनुष्य रूप में भी आऊँगा तो लीला करके दिखा सकता हूँ और असुरों का वध कर सकता हूँ। तो भूमि का भार उतारने के लिए भगवान प्रकट हुए। अब ये लीलाएं अद्भुत हैं। अब भगवान को कैसे जानो, कैसे समझे? तो अर्जुन यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि अगर कोई देवता और असुर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भगवान अंत में क्या, भागवत गीता के 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है, 84 लाख योनि है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसमें ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान के बिना चल पाए। कहते हैं भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो कुछ स्थिति अभी है वो भी भगवान की मर्जी से हो रही है, और प्रतिकूल समय को अनुकूल समय का सदुपयोग अभी हम आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होगी तो भगवत लीला और भगवान की लीलाओं को समझना असंभव है। अब कैसे समझें इस बारे में, इस कथा को? जैसे हम कि भगवान की लीला में और भगवत कथा समझने में अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टाइम का भोग देना, समय का भोग देना पड़ेगा। जन्म जन्म लग सकते हैं, युगो युग लग सकते हैं। अब कैसे स्थापित करा जाए? मटेरियल लाइफ की भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई बड़ी कंपनी हो, स्थापित कंपनी हो जो आपके विश्वास पात्र हो, आपको लगेगा बहुत पुरानी कंपनी है और टिकाऊ है, तो हम उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदना माने विश्वास करना उसके ऊपर, फिर अपना पैसा, मेहनत की धन, जो मेहनत का पैसा, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जब उस कंपनी को कोई लाभ होता है तो हमें भी लाभ होगा। ठीक उसी तरह यह आध्यात्मिक जगत है, गुरु परंपरा के द्वारा। यहाँ पर बोला जा रहा है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि परंपरा के द्वारा अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहें तो हो सकता है। जैसे हम अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि कोई स्कूल मान्यता प्राप्त हो, रिकॉग्नाइज स्कूल हो, तब हम अपने बच्चे का जीवन उसमें दान दे सकते हैं। यहाँ तो पूरा जीवन दान लगा रहे हैं। जीवन, ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, वो तो किसी स्कूल में और भी डाल सकते हो अगर फेल हो जाए तो, लेकिन अगर जीवन नष्ट हो गया तो दोबारा पता नहीं मिले ना मिले। इसलिए अपने समय को, टाइम को इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम श्रद्धांत पूर्वक देखें कि कौन सी संस्था परंपरागत है। तो प्रमाण है शास्त्रों में कि हम किस धर्म, किस संस्था से अपनी दीक्षा लें और कैसे गुरु की चरणागति लें और कैसे भगवत प्राप्ति करें। तो यहाँ प्रमाण है, जैसे 4 संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय।
ये चार संप्रदाय के अंदर अगर हम भक्ति ग्रहण करते हैं और गुरु चरण ग्रहण करते हैं और गुरु कृपा हो जाए और भगवत कृपा हो जाए तो भगवत प्राप्ति होना सरल है, अन्यथा नहीं। और ये मात्र मनुष्य के लिए है, अन्यथा पशु पक्षी के लिए, असुर वृत्ति के लोग, जैसे ये बताएं आधुनिक ज्ञान जिसको है, विज्ञान जिसको ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है जिसको, वो तो नहीं समझ पा रहा है, वो भगवान को भगवान मानता ही नहीं है। 7 वर्ष की आयु में 7 कोस का गोवर्धन कंटिन्यू 7 दिन उठा के रखना अपनी उंगली पर, ये तो कोई भगवत लीला ही कर सकते हैं। जैसे कालिया नाग का दमन करना, कंस वध करना, पूतना वध करना, अगासुर, बकासुर, कितने ही असुरों का वध किया, ये भगवत लीला नहीं थी और क्या थी। बाल्यावस्था में कंस वध भगवान श्री कृष्ण ने 10 वर्ष की आयु में करा, तब तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। जब भगवान पहुंचे द्वारिका, उसके बाद अलग लीला है, जैसे शिशुपाल वध के समय भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया तो वह स्थापित हुआ, और वहां पर भी उन लोगों ने दर्शन किया जो भगवान के बारे में जानता था। जो कोई, जैसे कल मैंने बताया था कि 12 महाजन, उन महाजन में विष्णु पितामह उपस्थित थे, विदुर जी थे, उन लोगों ने जान पाए। तो कोई दिव्य व्यक्ति, कोई महाभागवत जो है वो भगवान की लीला, जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जान सकता है, अन्यथा असंभव है। तो भगवान जब भी आते हैं द्वापर युग में तो लीला प्रकट करते हैं और मनुष्य देह में भगवत लीला करते हैं। बाल्यावस्था में बिना अस्त्र शस्त्र उठाए लीला करना कितना कठिन था, लेकिन वो भगवान थे इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान साक्षात सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा। तो गुरु कृपा और भगवत कृपा, हम एक कथा का प्रारंभ करते हैं आज से। प्रतिदिन ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, हम सोच रहे हैं भागवत से प्रारंभ करें और भगवान श्री कृष्ण के लीला से। आप देखिए एक प्रमाण और बता रहा हूं इसमें, भागवत गीता के 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शस्त्रधारी में मैं राम हूं। और भागवतम जो है उसका 9वां स्कंध, जिसमें भगवान राम का प्रागट्य है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा आपका चरित्र हो तो मुझे पा सकते हो। तो 10वां स्कंद बाद में आता, पहले 9वां स्कंद। 9वें स्कंद में भगवान राम का प्रागट्य है और भगवान राम की लीला है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो भगवान से हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आपका चरित्र, आपका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा होगा, मनुष्यों में उत्तम परम पुरुष पुरुषोत्तम साक्षात भगवान राम जैसा शरीर रूप चरित्र हो आपका, तो मुझे पा सकते हो। सरल स्वभाव। गुरु क्या कर रहे हैं आपको नहीं देखना, गुरु क्या कह रहे हैं उसका पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान राम जैसा आपका चरित्र हो तो मुझे पा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जैसे कर रहे हैं, अगर वो लीला करने जाओगे तो मार पड़ेगी, कई चप्पल बजेंगे, कई जूते पड़ेंगे। 16,108 वो भगवान ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो इस कथा को आगे बढ़ाता हूं। भगवान श्री कृष्ण जब मात्र बाल्यावस्था में थे, अभी भगवान की छठी भी नहीं गई थी, और कंस मामा को लगा, भगवान श्री कृष्ण के मामा थे कंस के भांजे का जन्म हुआ तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भेजा जाए। तो सर्वप्रथम पहला टॉयज, पहला खिलौना भेजा पूतना। पहला खिलौना क्या भेजा? पूतना, असुर। तो भगवान ने वर दिया था तेतरा युग में, ऋषि पत्नियां, भील पत्नियां, अयोध्या की जितनी कन्या थी, अयोध्या की जितनी स्त्री थी, उनकी इच्छा थी कि भगवान मुझे पुत्र के रूप में या वर के रूप में या प्रेमी के रूप में प्राप्त हो। भगवान कहते हैं तथास्तु, द्वापर युग में आओ तो मैं आपका समाधान कर दूंगा, जो भी आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक उसी तरह भगवान सतयुग में प्रकट हुए बामन रूप में बलि महाराज के घर। तो बलि महाराज की पुत्री जो है वही पूतना बनी, और पूतना ने जब बलि महाराज के घर जब भगवान वामन को देखा, तब उनकी इच्छा हुई कि वामन जैसा पुत्र हो तो मैं उनको स्तनपान कराऊं। तो भगवान कहते तथास्तु। अब वही पूतना आई है नंद बाबा के महल में, क्या बनकर? राक्षस बनके, लेकिन अपना रूप सौंदर्य बदल लिया है और सुंदर स्त्री लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके प्रकट हुई है, लेकिन स्तनों में दूध लगाया हुआ है। माता रोहिणी और यशोदा वहां उपस्थित है, कई दासियां, हजारों दासियां उपस्थित है कृष्ण की रक्षा, कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन इनका सौंदर्य देखा, वो ललायित हो गई और भान भूल गई और वो अंदर प्रवेश कर गई महल में। ठीक ऐसा ही होता है संसार में। आजकल के जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको ज्यादा विज्ञान का ज्ञान है, रंग शरीर से सुंदर है लेकिन अंदर मेल भरा हुआ है, वो किसी के प्रति दया ही नहीं उसके शरीर में, उनके हृदय में। ऐसे व्यक्ति का रूप धारण किया पूतना ने। असुर थी लेकिन सौंदर्य रूप धारण करके
वो चली गई जहाँ भगवान कृष्ण एक पालने में झूल रहे थे। भगवान कृष्ण ने ऊपर से एक मखमल की चादर ओढ़ी हुई थी। मखमल की चादर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उसमें पूतना का जैसे तलवार जो है, तलवार रहती म्यान के अंदर, और म्यान का जो कवर होता है वो मखमल का होता है, ठीक उसी तरह पूतना जब वह पहुंची तो भगवान ने मखमल की चादर ओढ़ी हुई थी। और पूतना का अर्थ है पूतना, मुझे पूत नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसी स्त्री को मैं माँ बनाऊंगा कि तेरा पुत्र मैं बनूंगा, और तू मुझे विष पिलाएगी वो भी ग्रहण करूंगा। तो पूतना ने उठाया भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाकर जैसे ही बाहर निकली, कंस की आज्ञा का पालन करना था, लेकिन कंस की आज्ञा में एक रहस्य छुपा हुआ है, वो भगवत प्राप्ति करा सकता है कृष्ण। तो उन्होंने क्या करा, पूतना ने जब कृष्ण को उठाया और बाहर जब आई तो अपना विराट रूप, राक्षसी रूप धारण कर लिया। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तन अपने मुख में लिया और दूध की जगह पूतना के प्राण पीने लग गई। जब पूतना के प्राण पीने लग गए, पूतना से कष्ट सहन नहीं हो रहा है, तब पूतना कहती छोड़ छोड़ छोड़, मुझे कष्ट हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तो छोड़ना जानता ही नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया नहीं कि मैं किसी को छोड़ूं। मेरी चरण में कोई एक बार आ जाए तो मैं उसको भगवत प्राप्ति कराता हूँ, ये भव बंधन से मुक्त करा दूंगा। अगर भगवत प्राप्ति करनी हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन सरल है, भगवान राम के भक्त हो, तो कोई सीधी चीज लानी हो घर में तो सिंपल तरीके से आ सकती है, लेकिन कोई टेढ़ी चीज घर के अंदर प्रवेश करानी हो तो घर के दरवाजे भी तोड़ने पड़ सकते हैं। तो हृदय के दरवाजे खोलिए, आप अपनी वाणी को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, अपना आहार शुद्ध कीजिए, आचरण शुद्ध कीजिए, तब भगवान की स्थापना हो जाएगी। भगवान कहते हैं मैं उस हृदय में प्रवेश करता हूं जो बिल्कुल शुद्ध हो, जो सात्विक हो और जो दास्य हो और जिसके अंदर दया हो, पवित्र हो। तो भगवान कहते हैं पूतना को मैं छोड़ना नहीं जानता। अब वो प्राण पी रहे हैं और पूतना का शरीर जो है, प्राण पीते पीते पूतना की आंख की पुतलियां पलट गई और पूतना का जैसे शरीर छूटा वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। पूतना का शरीर कितना बड़ा था, 21 योजन, 21 योजन माने 63 किलोमीटर, बहुत बड़ा विराट स्वरूप। अब भगवान के जब चरण स्पर्श हुए और भगवान का चरण स्पर्श हुआ पूतना के शरीर से, तो पूतना के शरीर से सुगंध, दुर्गंध की जगह, जैसे कोई मनुष्य सामान्य साधारण मनुष्य होता तो उनकी मृत्यु के बाद उनके देह से दुर्गंध आती है, तो यहाँ पूतना के देह से सुगंध आने लग गई, अगरू की सुगंध। अगरू माने अमृत के समान, अगरबत्ती या जैसे धूप होता उस तरह। अब नंद महाराज गए थे कंस का कर चुकाने, जब वो वापस आ रहे हैं तो गांव में हल्ला था और सब और लोग भाग रहे थे। तो माता यशोदा बड़ी चिंतित और चिल्ला रही है कि मेरे पुत्र को कोई बचाओ। तो माता यशोदा और रोहिणी और ब्रजवासी सब दौड़ते हुए गए वन की ओर। तो वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ की तरह एक शरीर था और उसके स्तन जो है बड़ा पहाड़ के समान है, और कृष्ण खेल रहे हैं किसके ऊपर, पूतना के स्तनों के साथ। और माता यशोदा और लोगों ने क्या करा, सीढ़ी लगानी पड़ी, सीढ़ी लगा के पूतना के शरीर से भगवान श्री कृष्ण को उतारा और माता यशोदा ने उनको स्तनपान कराया। बड़े चाव से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, साधारण बाल बच्चे की तरह, साधारण मनुष्य की तरह। वो दिव्य लीला है भगवान की, भगवान ही कर सकते हैं, प्रमाण होगा। पहला, अब भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए और ये लीला प्रतिदिन होने लग गई, अब पूतना का शरीर का दाह संस्कार करना था। तो नंद महाराज जब पहुंचे और पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ से काटा, अलग अलग स्थानों पर उसको जब दाह संस्कार करा, तो पूतना का शरीर से दुर्गंध की जगह पूरे ब्रज मंडल सुगंधित हो गया। और पूतना का आधा शरीर तो कंस के बगीचे में पड़ा था, इतना भयावह शरीर था। तो यहाँ कहने का सिद्धांत है, अगर हम भगवत भक्ति करें वैर भाव से भी तो भी भगवत भक्ति करें वैर भाव से भी तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं कि भगवान की भक्ति करें तो भगवान के साथ संबंध क्या हो, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव या दास्य भाव या फिर वैर भाव, जो आपकी इच्छा हो। तो हम भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रतिदिन आपके समक्ष आता हूँ और ये सेवा करना चाहता हूँ कि आप भी इस मृत्यु लोक से आपकी उद्धार हो और भगवत प्राप्ति हो। धन्यवाद। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद।